हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक मोनू पर। तो आज मैं इस वीडियो में बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यहाँ पर अगर आपकी स्टेटस में जो पीएम बैंक रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करने के बाद एक रीजन पे यहाँ पर दिया गया है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, तो इसके माध्यम से पैसा कितने दिन में आएगा और कैसे क्या करना होगा कि जो मेरा पैसा जो पीएम किसान पोर्टल द्वारा मेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। तो फ्रेंड आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी के माध्यम से पैसा कैसे मंगवाते हैं अपने खाते में और कैसे सुधार भी करना होगा। तो वीडियो को शुरू लेकर अंत तक जरूर देखना होगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू आते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक किसान भाई के स्टेटस ओपन कर रहा हूँ। रमेश चंद्र और राम नारायण साहनी दिखाई दे रहा है। इनका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश से और रजिस्ट्रेशन 4 तारीख 2 महीने 2020 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन डन है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है और एक्टिव ऑब्लिक इनएक्टिव में एक्टिव शो होने लगा है। और जो पीएमएस बैंक स्टेटस है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट बाय पीएमएस बैंक, इनका पीएमएस बैंक द्वारा फ्रेंड रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्ट करने का यहाँ पर रीजन दे दिया गया क्यों रिजेक्ट कर किया है पीएमएस बैंक। रिजेक्ट रीजन यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आधार कार्ड दिए हैं जो पीएम किसान पोर्टल पे और जो अकाउंट दिए हैं उसके द्वारा जो आधार कार्ड लिंक नहीं है, इसलिए आपको जो है पीएम बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। और आधार स्टेटमेंट देखिए, आधार नंबर वेरीफाई, इन किसान का आधार नंबर वेरीफाई है लेकिन पेमेंट मोड में आधार दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो आपको पैसा जो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। अगर आपके पेमेंट मोड में जो है आधार दिखाई दे रहा था, तो आप जिस खाते में आपका आधार लिंक रहेगा उसी खाते में आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी तक इनका जो फ्रेंड आधार अभी कोई किस्त मिला नहीं। यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो पहला किस्त यहाँ पर कुछ नहीं दिखा दे, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, ना तो चौथा, ना तो पाँचवा, ना तो छठवां, ना तो सातवां, ना तो आठवां। इन किसान में कोई किस्त का लाभ नहीं दिया गया। तो इसको क्या करना होगा, इन किसान भाई को क्या स्टेप को फॉलो करना होगा कि पीएम किसान का पैसा इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। तो बात कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपको रिजेक्ट का रीजन में आपको यहाँ पर पढ़ के फिर से रीड करके दिखाई देने वाला हूँ। तो पीएम बैंक रिजेक्ट रीजन दिया गया है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी दिखाई दे रहा। तो आपको फ्रेंड सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक आपको खाता जो है स्टेट बैंक और या कोई किसी बैंक में आपको खाता खुलवा लेना है। खाता खुलवाने के बाद सबसे पहले आपको आधार जो है उस खाते से लिंक करवाना पड़ेगा। आपको पहला काम है कि आपको जिस अकाउंट खुलवाते हैं जो पासबुक है उसको पहले जो है आधार लिंक करवा लेना है जो खाते द्वारा। जब आधार लिंक करवा लेंगे उसके बाद जब पीएम किसान पोर्टल पे जब अपडेट होगा आपका जो स्टेटस फ्रेंड, ये हमेशा महीना 2 महीने पे हमेशा अपडेट होता रहता है जो आपका स्टेटस रहता है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो इस नंबर जो आपको खाता है यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो अकाउंट नंबर है SBI जो पूर्वांचल का आप लगाएं किसान भाइयों, जो आपका अकाउंट नंबर 5384 है। तो इस खाते में भी अपना आधार लिंक करवा सकते हैं। कोई मायने नहीं कि दूसरा खाता खुलवा कर उसमें लिंक करवाएं हो, इसको भी लिंक करवा सकते हैं। अगर आपको जो बैंक में पहुँच है तो वहाँ पर आपको लिंक करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर वहाँ जैसे मान लीजिए आपका पूर्वांचल बैंक या लेन देन नहीं कर रहे हैं और इस खाते को लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसान भाई, आपको कोई दूसरा जो खाता खुलवा कर वहाँ पर खाते में आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। लिंक करवाने के बाद आपके 15 से 20 दिन में 1 महीना समय लगता है, 2 महीना 3 महीना समय लगता है, जो भी टाइम ले पीएम किसान पोर्टल पर। जब उसके बाद आपको यहाँ पर जो आधार लिंक पाया जाएगा जो है पीएम किसान पोर्टल से आधार लिंक आपको जो अपसेट कर लेगा। यहाँ पर आपको जो बता देना पीएम बैंक अपसेट यहाँ रिजेक्ट दिया गया, यहाँ अपसेट कर लेगा। उसके बाद आपका पैसा यहाँ पर पूरा लाइन लग जाएगा आपको पैसा आने का। आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा देगा, इस पर भी इस तरीके से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो पूर्वांचल बैंक का यहाँ पर अकाउंट नंबर दिए हैं उससे पहले आधार आपको यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। आधार लिंक करवा ले। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको आधार लिंक करवा लें जो है जिस खाते पर पीएम किसान पोर्टल का जो पैसा मंगवाना चाहते हैं। तो जो है यहाँ पर आपको फिर से एक बार पूरे तरीके से समझा देता हूँ, मेरी बात आपको समझ में हो सकता ना आए। यहाँ पर जो आप अकाउंट नंबर दिए हैं जो आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। अकाउंट नंबर जो दिए हैं ये पूर्वांचल बैंक का है और यहाँ पर भी इस खाते से अपना आधार लिंक करवा लें। इसका मायने रखता है कि आप इस खाते से जो लिंक करवा लेता हूँ और बेटर रहेगा। नहीं तो अपना दूसरा भी अकाउंट ओपनिंग करवा के उससे भी जो है आधार लिंक करवा सकते हैं। तो जहाँ पर आपका अकाउंट पर जहाँ आपका आधार लिंक पाया जाता है जिस अकाउंट पर, उसी के अकाउंट के माध्यम से
आपका पैसा उसी अकाउंट में भेजा जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिख दिया गया है कि डीबीटी के माध्यम से यहाँ देखो जो है आपका जो पीएमएस बैंक रिजेक्ट कर दिया गया है, यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन रिजेक्ट यहाँ आपको फिर से बता दिया गया है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। तो आपको पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। और पेमेंट मोड में आधार भी दिखाई दे रहा है कि आधार के माध्यम से आपका जो है पैसा किसी और बैंक में भेजा जाएगा जहाँ पर आपको आधार लिंक जिस बैंक से रहेगा। तो फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपकी कोई त्रुटि करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है बैंक से कॉन्टैक्ट करके अपना आधार लिंक करवा लें, और लिंक करवाने के बाद आपको कुछ देर के बाद जो पीएम किसान पोर्टल पे जहाँ पर आपको पीएम बैंक जो रिजेक्ट यहाँ किया है, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट का यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि आपका क्यों रिजेक्ट किया है। जब उसके बाद आधार से आपके जो अकाउंट से जो पीएम किसान पोर्टल से आधार लिंक हो जाएगा, उसके बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में इस ऐसे सुधार करवा सकते हैं, अन्यथा आपका कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है जो कृषि विभाग द्वारा सुधार हो रहा है। तो फिलहाल अभी तो कुछ आईडीओडी बंद चल रही है, क्योंकि मैं अभी आज कृषि विभाग पे गया था, तो वहाँ पर 2-3 स्टेटस जो न्यू रजिस्ट्रेशन खाता वो अप्रूवल नहीं हुआ था फ्रेंड। तो अप्रूवल करवाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर बोले कि 20 तारीख के बाद ही आईडी चालू होगी, उसके पहले नहीं आए। तो वहाँ से मैं घूम के चले आया और 20 तारीख के बाद जाने वाला हूं। तो उसके बाद तो जो स्टेप को मैं फॉलो पीएम किसान योजना पर फॉलो किए रहूँगा, उसको भी आपको समझाने बताऊंगा कि किस किस स्टेप को मैं फॉलो करके और किन किन किसान भाई को सुधार करवाया हूं। तो अगर किसान भाई अगर आपकी स्टेटस में जो है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी बता दे रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको अकाउंट ओपनिंग करवा लेना, उसके बाद आधार लिंक करवा कर और इस योजना का पैसा प्राप्त करवा सकते हैं।